भारत मंडपम में ITU WTSA का उद्घाटन। पीएम मोदी ने WTSA का किया निरीक्षण। सीएम आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में की बैठक, प्रदूषण को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। तेलंगाना पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, VLF स्टेशन के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होगा मतदान, झारखंड में 2 चरणों में होगा मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने आज भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़े तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है भारत में जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन उपयोग करता है, 95 करोड़ इंटरनेट उपयोग करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU के साथियों का भी विशेष स्वागत करता हूं। आपने WTSA के लिए पहली बार भारत चुना है। मैं आपका आभारी भी हूं और आपकी सराहना भी करता हूं। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने घोषणा की कि 99 टीमें अब निजी और सरकारी निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी ताकि धूल नियंत्रण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ये कदम ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण के क्रियान्वयन के तहत उठाया गया है, जो प्रदूषण के प्रति दिल्ली सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को तेलंगाना के दमगुडीम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं सीएम रेवंत रेड्डी से कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहां के मुख्यमंत्री हैं। वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद ये समुद्री बल के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस क्षेत्र के लोगों के अंदर काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूंगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। झारखंड में चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में होंगे। यहां 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि महाराष्ट्र में 1 चरण यानी पूरे राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों जगह मतदान 23 नवंबर को होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों जगह मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, महाराष्ट्र में चुनाव 1 चरण में संपन्न होगा। चुनाव 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। फ्रेंड्स, कमिंग टू झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है
बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस, झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November and the second phase would be along with Maharashtra on 20th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this we end our presentation with the request that through you that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मास्कर ने मंगलवार को दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। 22 वर्षीय मास्कर ने 252.9 के स्कोर के साथ पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। चीन की युटिंग हुआंग ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि फ्रांसीसी निशानेबाज ओसेन मुलर ने कांस्य पदक जीता। अन्य भारतीय फाइनलिस्ट तिलोत्तमा सेन 167.7 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रही। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल भी पहले दिन ही होंगे। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।